सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सदर का केपी में इलेक्शन डेट देना गलत, पंजाब में दुरुस्त करार। फैसले के मुताबिक असम्बली गवर्नर तोड़ेगा तो वही इलेक्शन डेट देगा, वरना सदर तारीख देगा। इलेक्शन कमीशन सदर को इलेक्शन डेट दे, गवर्नर केपी को भी इलेक्शन की तारीख देने की हिदायत। जल्दी में लिया गया खुद नोटिस काबिल समात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम। सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। लिखा यही मामला हाई कोर्ट्स में भी जेर समात है और हाई कोर्ट्स की हुदूद में मुदाखलत नहीं हो सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फैसलों से मुत्तफिक हैं। दोनों जजों का फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है। तीन जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ईसीपी या सदर और ईसीपी मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज़ तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज़ से, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला 2 नहीं 4 जजों ने मुस्तरद किया। पीटीआई की दरखास्तें 4-3 के फर्क से मुस्तरद हुई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अटॉर्नी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त न करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में भी वजीर कानून के मौक़िफ़ से इत्तफाक। दीगर इत्तहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। फैसले को 2 जजेस ने एतराज नहीं किया है, इस फैसले को 4 जजेस ने एतराज किया है। अगर आप देखा जाए और देखें तो 2 से ज्यादा जजेस जो अक्सर जजेस हैं, उन्होंने कहा है कि ये सू मोटो नोटिस बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा सो मोटो नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट का दायरे कार ही नहीं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का मौक़िफ़, कहा इंसाफ के 2 निज़ाम नहीं चल सकते, लाडला इज़्म मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने सवाल किया जुल्फ़िकार भुट्टो केस इल्तिवा में क्यों है, इमरान खान इंतखाबी नताइज भी तस्लीम नहीं करेंगे। कानून की धज्जियां उड़ाने पर इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। तहरीक में गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई के लिए अदालतों से रुजू करने का फैसला। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर कानून का मौक़िफ़ शर्मनाक करार। कारकुनों को पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। ओ भाई कौन सी जेल भरो तहरीक, मज़ाहिया तमाशा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक ख़त्म करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक तो तब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। तुमने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। आइन शिकन फॉरेन एजेंट तोशाखाना चोर का कटहरे में ना आना आइन और कानून का मजाक होगा। सदर ममलिकत को पंजाब में इंतखाबात के लिए कौन सी तारीख दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में गौर। मुतालिका हुकाम की इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मामले पर मजीद मुशावरत के लिए कल एक और इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर ममलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मुशावरत के लिए खत लिख के जाने का भी इम्कान। पंजाब में इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की भी तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। पंजाब की पार्टी क़यादत से उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत करेंगे। जुनूबी पंजाब की अहम सियासी शख्सियात की बिलावल भुट्टो से मुलाकात और पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान।
कोशिश है अदालतों पर हमलावर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान को मालूम है कि टेरियान उसकी बेटी है। नाअहली और फर्द जुर्म से बचने के लिए इसने हजूम के साथ अदालत पर चढ़ाई कर दी। अदलिया ने इमरान खान के नखरे उठाने का नतीजा देख लिया। इस फितने के खात्मे तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अवाम इस बदबख्त टोले को वोट से माइनस करेंगे। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनों का सहाफ़ी पर तशद्दुद। फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने से हटने का कहने पर पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर। फरूख हबीब के सामने सहाफ़ियों पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात। मीडिया की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सहाफ़ियों का बाइकॉट जीटीएस चौक पर पुरअमन एहतजाज के दौरान एक बार फिर पीटीआई कारकुनों की गुंडागर्दी। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली के केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेरियान वाइट से मुतालिक तमाम मुकदमात रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। दरखास्त गुजार के वकील को आइंदा बुध और जुमेरात को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। फरा गोगी को वतन लाने के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला। एफआईए ने वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली। इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। फरा पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। असास से हो या औलाद, जाहिर ना करने पर नाअहली होती है। रुकने असम्बली हो या ना हो, कानून सब पर लागू होता है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का मौक़िफ़। कहा, इमरान खान झूठे और अदालतों से फरार के मास्टर हैं। अगर सच्चे होते तो अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज करने के बजाय दलाइल देते। पैनमा केस की तरह इमरान खान की नाअहली केस की भी रोज़ाना समाअत का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। MQM रहनुमाओं का सिंध में पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदे पर अब तक अमल दरामद न होने का शिकवा। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा वफ़द का हल्का बंदियों पर अदम पेशरफ्त पर भी इजहार तशवीश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ। असद उमर, अली नवाज और खुरम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ज़मीनी इंतखाबात से भी रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। FBR ने माह फरवरी का मुकर्ररा टैक्स हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि FBR ने माह फरवरी में 527 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स वसूलियाँ की। ये टैक्स वसूलियाँ फरवरी 2022 के मुकाबले में 17% ज़्यादा हैं। IMF की शराइत के तहत बरामदी शोबे को बिजली सब्सिडी खत्म। बिजली फी यूनिट 12 रुपये 13 पैसे महंगी कर दी गई। इत्तलाक आज से होगा। इस इक़दाम से हुकूमत को जून तक 51 अरब रुपए हासिल होंगे। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपये लीटर बढ़ा दी गई। शराब 45 रुपये हो गई। करेंसी मार्केट में डॉलर फिर बेलगाम। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये इजाफे से 274 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 4 रुपये 61 पैसे महंगा होकर डॉलर 266 रुपये 11 पैसे पर बंद। फी तोला सोना 2700 रुपये महंगा होकर 1,97,000 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 97 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 40,412 पर बंद हुई। इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम की तनसीब। वज़ीर आज़म ने 7 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। कहा, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करना है। तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सस्ती और माहौल दोस्त बिजली के जरिए अवाम का बोझ कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान और तुर्किया और शामी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, अब तक बेशुमार सामान तुर्किया भिजवाया जा चुका है। माशी मुश्किलात के बावजूद बरादर मुल्क की इमदाद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपा सलार को तुर्की और शाम में पाक आर्मी अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।